हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बहुत दिनों के बाद शायद मैं ये इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। बस दुआ करना कि कोई स्ट्राइक ना आ जाए, नहीं तो आप लोगों से ये जो बातें हैं वो भी रुक जाएगा। बट आप लोग मेरी सेकंड चैनल पर जाके मुझसे जुड़े रह सकते हो। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में हम एक बच्चे को देख पाते हैं जो किसी के साथ लड़ाई कर रहा था। इसे देखकर उसके पीछे से एक बॉय आके उसे रोकने की ट्राई कर रहा था, बट वो बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था। एंड वो सामने वाले बच्चे के ऊपर और भी ज़्यादा हेवी हो रहा था। एक दूसरे के साथ वो लोग झगड़ा कर रहा था। तभी पीछे वाले बॉय उसे गोद में उठा लेता है एंड सबसे सॉरी बोलते हुए वो दूर आ जाता है। तभी वो थोड़ा सा बिग बच्चा जो लगभग 8 साल का होगा, वो बोलता है, ये क्या था तेते, तुम उसके साथ क्यों फाइट कर रहे थे? तुम तो कितने ज़्यादा इनोसेंट बच्ची हो ना, तो तुम ऐसे ही किसी के साथ क्यों झगड़ा कर रहे थे? तभी तेते बोलता है, नहीं योंगी, वो बुरा था, वो आपको हिट कर रहा था। आई नो तेते इज गुड बॉय, बट तेते वांट रिवेंज बिकॉज ही हिट यू एंड आई डोंट वांट टू सी दैट। एंड ये भूलकर वो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली रोने लगा था। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो 8 साल का बॉय उसकी गाल पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या मेरी तेते हर वक्त मुझे ऐसे ही प्रोटेक्ट करते रहेगा जैसे अब कर रहा है? तब ये सुनकर तेते स्माइल करता है एंड वो बोलता है, हाँ तेते ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, एंड जैसे मम्मा ना पापा को प्रोटेक्ट करता है एंड वैसे ही मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी एंड तुम भी करोगे ना पापा के जैसा मुझे प्रोटेक्ट? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, हाँ मैं ज़रूर करूँगी मेरी तेते को प्रोटेक्ट, बट तुम्हें पता है कि तुम्हारी मम्मी डैड जैसे रहता है हम लोग ऐसे नहीं रह सकते हैं, बिकॉज तुम्हारी मम्मी डैड तो गर्ल एंड बॉय है, हम तो दोनों ही बॉय हैं ना, तो हम दोनों फ्रेंड बन के रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। ओके तेते, चलो तुम्हारी हाथ पे भी कुछ कट लग गया है, मैं उसे ड्रेसिंग कर दूंगी। एंड ये बोलकर वो दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से घर में चला जाता है। घर जाते ही जब तेयंग के हाथ में कट दिखता है जिन, तब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो बोलता है, ये क्या था, ये क्या हो गया है, आर यू ओके? तब ये सुनकर तेयंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो जंगकुक के पीछे छुप जाता है। इसे देखकर जिन गुस्से से बोलता है, जंगकुक तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं करोगे, वो क्या किसी के साथ फाइट करके आया है? तुम इतने ज़्यादा इनोसेंट थे, बट तुम अब इतने ज़्यादा शैतान कैसे बन गए हो तेयंग? तब ये सुनकर तेते बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है एंड वो बोलता है, तेते को फाइट करना पसंद नहीं है, बट वो लोग तो जोंगकुक ह्योंग को मार रहा था, तेकी ह्योंग को मार रहा था, ते कैसे उससे प्रोटेक्ट ना करे बोलो? एंड ये बोलकर वो अपनी फिंगर से खेलने लगा था। इसे देखकर जोंगकुक जो जिन से माफ़ी मांगता है एंड उसे माफ़ कर देने के लिए बोलता है, बट तभी जिन समझ पाता है कि ते जितना भी ज़्यादा इनोसेंट क्यों ना हो, वो जब जंगकुक के ऊपर बातें आता है तब वो बहुत ही ज़्यादा रफ बन जाता है एंड वो गुस्सा हो जाता है। तो इस वजह से वो स्माइल करता है एंड वो तुरंत तेयंग को हक करते हुए बोलता है, मम्मा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटेगा एंड तुम डोंट वरी रहो, ओके? एंड ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है एंड बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आई नो कि तुम जंगकुक ह्योंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, बट ऐसा बिल्कुल भी मत करना, किसी से झगड़ा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, डैडा तुम्हें बाद में डांटेगा, ओके? तब ये सुनकर तेते बोलता है, ओके तेते कभी भी और फाइट नहीं करेगा, तेते एक अच्छा बच्चा बनेगा। तब ये सुनकर जिन स्माइल करता है एंड जंगकुक भी जिनके साथ बातें करते हुए अपने घर में चला जाता है। एंड वो जब अपने रूम में एंटर करता है तभी वो देख पाता है कि अपने सामने मिसेस जियोन को किसी और बॉय के साथ सोया हुआ था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं था कि वो इसकी वजह ना जान पाए। वो 8 साल का था एंड 8 साल के बच्चा काफ़ी समझदार होता है एंड वो अपने सामने अपनी मॉम को किसी और बॉय के साथ सोया हुआ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो तुरंत अपने सामने से कुछ पकड़ते हुए उस आदमी की तरफ जाने लगता है। इसे देखकर वो आदमी चादर को पकड़ते हुए साइड में चला जाता है एंड जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, हे बॉय, बिल्कुल भी मेरे पास मत आना, मैंने बोला मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से दांत पीसते हुए उसके ऊपर शाउट करने लगता है। तभी अचानक से
जंगकुक आके उसे हिट कर देता है एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आप कौन हो और आप मेरी मम्मा के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी मिसेस जियोन बोलता है, जंगकुक रिलैक्स, तुम ये क्या कर रहे हो और तुम इस वक्त घर में क्यों आए हो? मैंने बोला था ना कि तुम जाके सामने किम मेंशन में जाके खेलो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलता है, शट अप मॉम, मैंने बोला अब चुप रहिए। एंड ये बॉय कौन है? आप मेरी डैड के प्लेस किसी और को कैसे दे सकते हो? इस वजह से डैड ने आपको छोड़ दिया बिकॉज आप कैरेक्टरलेस हो। तभी मिसेस जियोन उसे हिट कर देता है एंड उसे स्लैप मारते हुए बोलता है, शट अप, तेरी जैसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। तभी मार देता, जब तू पैदा होती वही अच्छा होता। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, उसे अपने दिल में पेन होने लगता है एंड वो तुरंत जाके पीछे की तरफ गिरता है। वो अपनी मॉम की माउथ से ये सारे बात बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। तभी उसकी मॉम उस आदमी की तरफ देखते हुए बोलता है, हनी चलो हम यहाँ से चले जाएंगे, इसकी हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, मम्मा आप कहाँ जाएंगे मुझे छोड़कर? डैड तो नहीं रहा, अब मैं किसके साथ रहूँगी? मुझे प्लीज़ अकेला मत छोड़िए, मुझे डर लगता है अकेला रहने में। मुझे आपके और डैड के प्यार चाहिए था, डैड तो अब नहीं है, प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाइए प्लीज़ डैड। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो अपनी मम्मा को बहुत ही ज़्यादा रोकने की ट्राई कर रहा था, बट वो औरत और नहीं रुकता है और अपनी उस बॉयफ्रेंड के हाथ को पकड़ते हुए वो वहाँ से चला जाता है अपने लकीज को खींचते हुए। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है एंड वो रूम के अंदर ही फ्लोर पर सोते हुए बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। वो अपने डैड को जो याद करते हुए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रोने लगता है एंड रोते रोते वो कब सो जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता है। एंड ऐसे ही फुल डे बीत जाता है, बट तेते जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। इस वजह से वो आके उसे ढूंढने लगता है एंड वो जब देख पाता है कि जंगकुक फ्लोर पर बैठा हुआ था एंड वो बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा था, इसे देखकर तेते बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो तुरंत आके जंगकुक को हक करते हुए बोलता है, ह्योंगी आपको क्या हुआ है? आप इतना ज़्यादा सैड सैड क्यों लग रही हो? टेल मी तेते, तेते सब ठीक कर देगा, बोलो ना। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत अपने पास से तियोंग को दूर पुश करते हुए बोलता है, यहाँ से चले जाओ, मैंने बोला यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी की प्यार नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। तभी तियोंग बोलता है, नहीं तेते डोंट वांट टू गो, तेते वांट टू स्टे विद यू। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड जंगकुक उसकी तरफ डार्कली देख रहा था, बट तियोंग आके सॉफ्टली उसे हक कर देता है एंड उसकी लिप्स पर एंड उसकी चिक्स पर 2 किस करता है। इससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत तियोंग को हक करते हुए बोलता है, तेते मुझे प्रॉमिस करो तुम कभी भी मुझे नहीं छोड़ के जाओगे। तब ये सुनकर तियोंग अपनी बेबी लैंग्वेज में बोलता है, तेते नेवर लीव यू, ओके, एंड तुम भी मेरे साथ रहोगे, चलो ना ह्योंगी। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है जंगकुक एंड वो बोलता है, नहीं मैं मेरे घर को छोड़कर तुम्हारे घर में कैसे जा सकती हूँ। तभी वहाँ पर जिन एंड नामजून आ जाता है। पीछे से जिन बोलता है, जंगकुक तुम अब चाहो तो हम दोनों के साथ रह सकते हो एंड मुझे सब कुछ पता चल गया है, मुझे ही नहीं सबको पता चल गया है तुम्हारी मॉम के बारे में, अगर सब तुम्हें बुली किया तो क्या होगा, प्लीज़ मेरे साथ चलो एंड हम लोगों के साथ रहो। तब ये सुनकर जंगकुक चुप रहता है और वो बोलता है, नहीं आंटी, आपको इतना ज़्यादा मेरे लिए परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही रह लूँगा। तब ये सुनकर जिन बोलता है, अरे नहीं बच्चा, हम लोग बिल्कुल भी तुम्हारे लिए परेशान नहीं होंगे, मेरे पास ऑलरेडी एक बेटा है एंड वो तुम्हें अपने बड़ा भाई के जैसा मानता है, तो कोई बात नहीं, तुम उसके साथ उसके बड़े भाई बिग ब्रदर होकर रह जाना एंड मेरे पास भी एक बिग सन आ जाएगा। ये बोलकर वो अपने दोनों हाथों को बढ़ा देता है, जिससे जंगकुक टाइटली आके पकड़ लेता है, उसे हक कर लेता है एंड इसे देखकर तेते भी उसे आके हक कर लेता है एंड नामजून भी उन दोनों के ऊपर से आके हक कर लेता है एंड वो चारों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है एंड ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है। अब तियोंग भी बहुत ही ज़्यादा एडल्ट हो गया था, 15 ईयर बीत चुका था। अब तियोंग 20 ईयर्स का हो चुका था एंड उसके साथ जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा बिग हो गया था, बट यहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गया था।
तभी तेयोंग बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, जोंगकुक तुम कहाँ पर हो? तुम अब भी क्यों सो रहे हो? नीचे आओ, मम्मा तुम्हें बुला रहा है। और ये बोलते हुए वो जाके रूम की डोर को ओपन करता है। तभी वो देख पाता है कि वहाँ पर जोंगकुक सोया हुआ है। इसे देखकर तेयोंग जाके डायरेक्ट जोंगकुक के ऊपर हक कर लेता है एंड उसके ऊपर जंप कर देता है। इसे देखकर जोंगकुक अपने आइज को धीरे धीरे ओपन करता है। जब वो अपने सामने तेयोंग को देख पाता है, उसकी फेस पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ जाता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खुद चाहता था कि तेयोंग उसके ऊपर आ जाए एंड उसे ऐसे ही हक करे। इसे देखकर जोंगकुक स्माइल करता है एंड वो खुद भी घूमते हुए तेयोंग को हक कर लेता है एंड वो उसकी फेस पर एक किस करते हुए बोलता है, देखते क्या तुम अब कॉलेज नहीं जाओगे? मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊंगी। तब ये सुनकर जो तेयोंग था वो बोलता है, नो, तेयोंग को नहीं जाना है स्कूल, वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। क्या हम दोनों आज घूमने जाए बाहर? चलो ना मेरे साथ। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, नहीं, तुम आप कॉलेज जाओ, जब तुम्हारी कॉलेज ख़त्म हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं तुम्हें लेकर घूमने जाऊंगी बाहर एंड मैं मॉम डैड से भी बात कर लूँगी। तब ये सुनकर वो स्माइल करता है एंड बोलता है, ओके। एंड ये बोलकर वो तुरंत जाके नीचे फ्रेश हो जाता है एंड जोंगकुक भी उठकर फ्रेश हो जाता है। उसे अपनी टाइम अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे अपनी वर्क पसंद है, उसे अपनी तेयोंग भी पसंद है एंड उसे अपनी मॉम डैड भी मिल गया था, मिस्टर किम एंड मिसेस किम के रूप में। एंड वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था इस लाइफ को लेकर। एंड तुरंत तेयोंग को अपने कॉलेज में छोड़ते ही जोंगकुक अपने वर्क में चला जाता है, जो एक बहुत ही ज़्यादा बिग कंपनी था। बट उसकी बेसमेंट में ही उसकी बहुत ही ज़्यादा डार्क एक एरिया था, बिकॉज वो एक हिडन माफिया था। जब वो रूम में एंटर करता है वहाँ पर योनो आ जाता है एंड योनो उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, बॉस, आज के जो फाइल्स हैं वो आप चेक कर लीजिए। एंड ये बोलकर वो रूम से चला जाता है। तभी वहाँ पर जोंगकुक बोलता है, अपनी ये अच्छा ही वर्क रखो एंड मैं बोल रही थी कि मिस्टर ली से सारे पैसा वसूल हुआ या नहीं, मुझे वो कोहिनूर हीरा चाहिए। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है योनो एंड बोलता है, हम लोगों ने उसे उठाकर तो ले आया है बट वो बिल्कुल भी उगल नहीं रहा है कोई बात। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या वो उगल नहीं रहा है? मैं अभी के अभी बेसमेंट में जा रही हूँ। और ये बोल के योनो के साथ जोंगकुक बेसमेंट में आ जाता है एंड जब वो मिस्टर ली जोंगकुक को अपने सामने देख पाता है वो और भी ज़्यादा डर जाता है एंड वो डरते हुए बोलता है, मिस्टर जो, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे क्यों इतने ज़्यादा बुरे तरीक़ों से टॉर्चर कर रहे हो, बट सच बता रही हूँ, बाय गॉड मुझे उस कोहिनूर हीरा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तब ये सुनकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जोंगकुक एंड वो साइड से एक नाइफ को उठा लेता है एंड वो धीरे धीरे जाके मिस्टर ली के सामने खड़ा हो जाता है एंड उसके तरफ देखते हुए बोलता है, यू नो व्हाट, फुल वर्ल्ड को लगता है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ और मैं हूँ भी, बट मैं साइड में इतना ज़्यादा बुरा माफिया वर्क करती हूँ कि किसी को पता नहीं होगा कि मैं कितना ज़्यादा बुरा वर्क करती हूँ। एंड वो डायरेक्ट उस चाकू को लेकर मिस्टर ली की दोनों फिंगर के बीच में रख देता है एंड उसके तरफ देखते हुए बोलता है, अगर तू नहीं चाहता है कि मैं तेरी एक एक करके बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे तेरी फिंगर को काटूँ तो प्लीज़ बता दे वो कोहिनूर हीरा कहाँ है। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है वो कोहिनूर हीरा कहाँ है। एंड ये बात बोलते ही वो बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगता है बिकॉज उसकी एक फिंगर बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे जोंगकुक कट कर रहा था, जिससे वो आदमी दर्द से चीख रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जोंगकुक को रोकने के लिए बोल रहा था बट जोंगकुक नहीं रुक रहा था। वो मिस्टर ली भी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करते हुए चुप रहता है बट वो जब देख पाता है कि जोंगकुक नहीं रुक रहा है, वो धीरे धीरे उसे और भी ज़्यादा पेन देते हुए उसकी उंगलियों काट रहा था। इसे देखकर वो शॉक हो जाता है एंड तभी अचानक से जोंगकुक बोलता है, उसे करंट शॉक दो। तब ये सुनकर सारे गट्स शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, ऑलरेडी हमने उसे शॉक दिया हुआ है सर। तब ये सुनकर जो जोंगकुक था वो स्माइल करता है एंड वो बोलता है, नहीं, उसे नहीं, उसके सन को पकड़ के ले आओ, उसकी वाइफ को पकड़ के ले आओ एंड उसकी फुल फैमिली को मेरे सामने पेट्रोल से जला दो।
तब ये सुनकर सारे गार्ड्स शॉक हो जाता है। फर्स्ट टाइम जंगकुक के माउथ से फैमिली को जलाने की बात सुनकर वो सारे गार्ड्स शॉक था। बट मिस्टर ली डरते हुए बोलता है, मेरी मेरी फैमिली को मत कुछ करना, वो मेरी फैमिली को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं कोई नहीं कहा है, मैं बोल दूंगी, प्लीज़ प्लीज़ मिस मेरी मेरी फैमिली को कुछ भी मत करना। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, सच में बताओ। एंड ये बताते ही मिस्टर ली सब कुछ उगलने लगता है एंड वो सारे डायमंड के बारे में, कोहिनूर हीरा के बारे में बोल देता है। तभी अचानक से जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। तभी गार्ड्स बोलता है, अब मिस्टर ली के क्या करूँ, क्या उसे छोड़ दूंगी? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड यूनो की तरफ देखते हुए बोलता है, ये लाश मेरी डॉगी को जाना चाहिए। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बट मिस्टर ली पीछे से बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है। बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरिंग की साउंड सुनाई देता है। तब हम समझ पाते हैं कि जंगकुक कितना ज़्यादा हार्टलेस है एंड वो इजीली किसी को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता है। तभी वो अपने काम को ख़त्म करते हुए जब देख पाता है कि घड़ी में ऑलरेडी 4 o'clock हो चुका था। ये देखते ही जंगकुक जल्दी से अपने ऑफिस से बाहर आ जाता है एंड वो अपनी तेते को जो पिक करने के लिए उसके कॉलेज के सामने आ जाता है। तभी वो देख पाता है उसके तेते बाहर बैठकर किसी के साथ बातें कर रहा था एंड वो लड़की था जो बहुत ही ज़्यादा गौर से तेंग को देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा जेलसी होने लगता है। बट वो चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता है। बट जब जंगकुक कार से बाहर आता है तभी त्योंग दूर से दौड़ते हुए आता है एंड वो आते ही जंगकुक के ऊपर जंप कर लेता है एंड लकीली जंगकुक भी उसे हक कर लेता है एंड उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है, बेबी बॉय क्या हुआ है? तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, कुछ नहीं हुआ है, बस तेते मिस यू माय हैंडसम चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड। तब ये सुनते ही अचानक से उसकी फेस और भी ज़्यादा रेड हो जाता है एंड वो धीरे धीरे त्योंग को अपने गोद में लेते हुए कार में बैठ जाता है। बट त्योंग उसके फुल फेस पर बहुत ही ज़्यादा किस कर रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा मिस किया हूँ, यू नो ना, तेते बहुत ही ज़्यादा मिस करता है अपने जंगकुकी को। जंगकुकी क्या तुम भी मिस कर रहे हो मुझे? तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो स्माइल करता है एंड वो बोलता है, हाँ मैंने भी तुम्हें मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। एंड ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। बट जंगकुक बार बार उसी लड़की की तरफ बहुत ही ज़्यादा नजर कर रहा था, जो लड़की अब भी त्योंग को देख रहा था एंड ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। बट वो उसे गोद में बैठाते हुए ही मेंशन में चला आता है एंड उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए उसकी तरफ अपनी उंगली को ले जाता है एंड उसकी हेयर को उसके यार के पीछे टक करते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तब ये सुनकर त्योंग की फेस फुल रेड हो जाता है एंड वो बोलता है, सच में? एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि उन दोनों को ऐसे देखकर नामजुन बिल्कुल भी खुश नहीं था एंड वो ऊपर से इन दोनों की ये सारे जो सिचुएशन था ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जंगकुक रात में जब बेसमेंट में जाता है तब वो वही लड़की को वहाँ पर बेसमेंट में देख पाता है। तभी जंगकुक डायरेक्टली पूछता है, क्या तुम त्योंग से प्यार करते हो? तभी वो लड़की घबराने लगता है एंड वो बोलता है, नहीं मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगी। तभी वो लड़की घबराते हुए बोलता है, मैं उसे लाइक करती हूँ बट मैं उससे लव नहीं करती हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं कभी भी उसके सामने भी नहीं जाऊँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती डार्लिंग, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँगी तो तुम मेरी बेबी बॉय को जाके बता दोगे कि मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ एंड मेरी बेबी बॉय को अगर पता चला, अगर वो मुझे छोड़ना चाहा तो क्या होगा, मैं उसे नहीं छोड़ पाऊँगी। एंड ये बोलकर वो घबराने लगता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह हरकत करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। बट वो बाहर निकलते ही उसके गार्ड्स जाके उस लड़की के सर पे शूट कर देता है एंड उसे भी लेकर अपने पालतू टाइगर के पास दे देता है एंड वो टाइगर बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से उस लड़की को फाड़ते हुए खा जाता है। अगले दिन में उस लड़की की मिसिंग केस को देखकर नामजुन और भी ज़्यादा चिंतित हो जाता है एंड वो इस बारे में कुछ सोचने की ट्राई करता है। तभी
कुछ देर बाद वहाँ पर एक लड़के के साथ कुछ लोग भी आ जाता है एंड वो और कोई नहीं पार्क बोगम था, जो बहुत ही ज़्यादा भी एक बिजनेसमैन था। एंड वो डायरेक्टली आते हुए जब तेयोंग की फेस की तरफ देखता है तब वो देख पाता है कि तेयोंग की एंजेलिक फेस बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा था। फास्ट नज़र में ही बोगम को ये पसंद आ जाता है एंड वो अपने मॉम डैड को हाँ कर देता है। उसके मॉम डैड नामजुन की तरफ देखता है, जिसे देखकर जिन भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। एंड वहाँ पर तभी जंगकुक आ जाता है, बट जंगकुक को जब पता चलता है कि ये सब कुछ तेयोंग की वजह से हो रहा था, तेयोंग के लिए रिश्ता आया था, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसके मन में अभी ऐसा लग रहा था कि वो बोगम को मार डाले, उसे अपनी टाइगर के पास जिंदा छोड़ दे। बट तभी वो चुप रहता है, बिकॉज वो जानता था कि नामजुन एंड जिन उससे कितना ज़्यादा प्यार देकर बड़ा किया है एंड वो उसके सन के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता है एंड फोर्सफुली काम नहीं ले सकता है। एंड इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी वहाँ पर तेते भी आ जाता है एंड तेते उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, योंग ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी जोंगो बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारे रिश्ते की बात चल रहा है, तुम शादी नहीं करना चाहते हो क्या। तभी जो तेयोंग की फेस है वो बहुत ही ज़्यादा वेल हो जाता है एंड वो बोलता है, क्या मेरी शादी, बट तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना योंग कि तुम मुझसे शादी करोगे। तब जंगकुक बोलता है, क्या मैं तुम्हें कब प्रपोज किया था। तब ये सुनकर जो तेयोंग था वो रोने लगता है, उसके आइज़ पे आंसू आ जाता है एंड वो बोलता है, क्या तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया था, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था जब हम दोनों ही छोटे थे, तुम्हें याद नहीं है क्या योंग। एंड ये बोलकर वो थोड़ा सा रोने वाली शक्ल बना लेता है, जिसे देखकर जंगकुक अपने प्लेस पर फ्रीज हो जाता है। बट वो अब रुक जाता है, बिकॉज उसे पता था कि नामजुन सब कुछ जान चुका है। नामजुन खुद भी एक हिडन माफिया था, तो इस वजह से जंगकुक भी उसके पीछे पीछे हिडन माफिया बन गया है। बट नामजुन खुद अपने सन के शादी किसी ऐसे के साथ नहीं करना चाहता है जिसकी खुद की लाइफ बहुत ही ज़्यादा रिस्क में हो। एंड ऐसे ही शादी की बात आगे बढ़ने लगता है एंड नामजुन बिल्कुल भी तेयोंग से इस बारे में नहीं पूछता है। तेयोंग बहुत ही ज़्यादा सैड लगने लगा था एंड जंगकुक भी उससे और पहले जैसा बात नहीं कर रहा था। इसे देखकर जिन बहुत ही ज़्यादा पेन में था एंड वो ये सब कुछ कैसे संभालेगा उसे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। तभी वहाँ पर जो जिन था वो नामजुन से बात करने की ट्राई करता है। तभी नामजुन बोलता है, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं सुनना है, मुझे जंगकुक के बारे में सब कुछ काले सच पता है एंड आई नो तुम्हें भी पता है, बट पता नहीं है सिर्फ तेयोंग को। इस वजह से वो उससे प्यार करता है। तुम्हें पता है ना कि तेयोंग कितना ज़्यादा इनोसेंट है। अगर उसे पता चला कि जंगकुक इजीली उसके लिए किसी को भी मर्डर कर सकता है तो वो बिल्कुल भी जंगकुक को प्यार नहीं करेगा। तब ये सुनकर जिन बोलता है, वो उन दोनों के ऊपर छोड़ दो ना, तुम उन दोनों की लाइफ में क्यों दखल अंदाजी दे रहे हो, उन दोनों को अपनी लाइफ में छोड़ दो, उन दोनों को अपनी लाइफ को खुद डिसीजन करने दो। तब ये सुनकर नामजुन शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, नहीं मैं मेरी बच्ची की लाइफ ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। एंड ये बोलकर वो नामजुन वहाँ से उठकर चला जाता है एंड ऐसे ही शादी की डेट बहुत ही ज़्यादा पास आ जाता है एंड तेयोंग रोते हुए अपने डैड को सारी बातों को समझाने की ट्राई करता है, बट वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। एंड फाइनली तेयोंग की एंड बोगम की शादी की डेट आ जाता है। वहाँ पर पास खड़ा हुआ जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सैडली तेयोंग की तरफ देख रहा था, क्योंकि आँख से आंसू आ रहा था। वो जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, वो जंगकुक के अलावा किसी से और प्यार नहीं करना चाहता है, किसी को अपने दिल नहीं देना चाहता है। तभी तेयोंग नोटिस करता है कि एक लड़की आके जंगकुक से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसे देखकर तेयोंग को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होने लगता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज आइज से एंड एंग्रीली उस लड़की की तरफ देखने लगता है। तभी पास से बोगम आके तेयोंग के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसकी खून खौलने लगता है। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है, सारी अरेंजमेंट शुरू हो जाता है एंड शादी भी कंप्लीट होने ही वाला था। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रहा था। जब भी बोगम तेयोंग को रिंग पहनाने ही जाएगा तभी वहाँ पर एक वीडियो चालू हो जाता है, जिस वीडियो में बोगम किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था, एक लड़की के साथ एंड वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहा था। ये वीडियो सामने आते ही सब लोग एकदम से शॉक हो जाता है, खास करके बोगम एंड नामजुन। एंड वहाँ पर तब भी
पुलिस भी आ जाता है एंड पुलिस आके जो तो बोगम को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। तभी बोगम बोलता है मैंने क्या किया है, आप लोग मुझे ऐसे ही मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। तभी पुलिस बोलता है मेरे पास नोटिस है कि तुमने बहुत सारे टैक्स को चोरी किया है, तो इस वजह से तुम्हें जाना पड़ेगा। तब ये सुनकर बोगम बोलता है मेरी शादी होने वाला है। तभी वहाँ पर नामचुन आके बोगम को एक थप्पड़ मार देता है एंड वो बोलता है शादी, मेरी सन से शादी करना भूल जा तू, मैंने तुझे शरीफ समझा था बट तू तो एक कमीना निकला, कमीना। जी, मैं इसके साथ मेरी सन की शादी दे रही थी। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसे पुलिस के हवाले कर देता है। एंड ना चाहते हुए भी नामजुन त्योंग एंड जुंगकुक की शादी करा देता है। एंड वेटिंग हॉल में ही वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहा था। जब वो दोनों कमरे में एंटर करता है तभी त्योंग जुंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है सुनो जुंगकुक की, क्या तुम जानबूझ के ये सब कुछ किए हो ना? तब ये सुनकर जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड वो बोलता है क्या? तब ये सुनकर त्योंग बोलता है हाँ, मुझे पता है कि बोगम बुरा है, ये सब कुछ तुम्हें पहले से पता होगा, बट तुमने आज जानबूझ के ये सब कुछ रिवील किया है जिससे पापा को ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे शादी कराना पड़े, राइट? तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड वो बोलता है क्या ऐसा नहीं है एक्चुअली मैं तो। तभी वो रुक जाता है बिकॉज उसकी छुरी अब त्योंग के सामने पकड़ा गया होगा एंड इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तभी जुंगकुक आके त्योंग को हक कर लेता है एंड उसकी फेस पर धीरे धीरे चूमने लगता है, उसकी फुल बॉडी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टच करने लगता है एंड वहाँ पर त्योंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा था, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा था। तभी त्योंग बोलता है तुम रुक क्यों जा रहे हो जुंगकुक, मुझे तुम्हारे साथ लव करना है, लव मेकिंग करना है, आओ ना मुझे छू दो, मुझे अपना बना लो। तब ये सुनकर जो जुंगकुक था वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड कोई सामने से उसे इनवाइट कर रहा था, वो कैसे रुक सकता है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने सामने त्योंग को टाइटली हक कर लेता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसके अपने साथ में खींचते हुए बेड पर ले जाता है एंड उसके साथ फुल नाइट बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ लव मेकिंग करने लगता है। एंड तभी हम देख पाते हैं कुछ पास सीन जहाँ पर त्योंग सब कुछ देख रहा था, जहाँ पर जुंगकुक खुद अपनी मॉम को मार रहा था एंड उसके साथ साथ उस गर्ल को भी मार रहा था, बट फिर भी त्योंग को अपनी साइको बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो उसके लिए सब कुछ करे एंड उसके चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड भी है। एंड जब से त्योंग जुंगकुक को देखा था तब से वो त्योंग से जुंगकुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है एंड जुंगकुक भी त्योंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। एंड इसके साथ ही इस वन शॉट की टी एंड हो जाता है। प्लीज़ गुस्सा मत होना, आई नो मैंने शब्द के बारे में और रोमांस सब कुछ मैं बहुत ही ज़्यादा चुन चुन के दिया हूँ बिकॉज इस चैनल में प्रॉब्लम है तो मैं कुछ भी रोमांटिक नहीं दे सकती। तो अगर रोमांटिक देखना है तो मेरी सेकंड चैनल पर जाओ, ओके? वहाँ पर मैं अपलोड करती हूँ बट यहाँ पर मैं नहीं कर सकती। ओके, बाय बाय।